So good morning friends, welcome to the series of number system. तो फ्रेंड्स रिकर्सिव जीरोस और जो टर्मिनेटिंग जीरोस हम देख रहे थे फैक्टोरियल नंबर में, उसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ एग्जांपल लिए थे और बेसिक फंडा बताया था। जो बेसिक फंडा बताया था कि हम कैसे टर्मिनेटिंग जीरो चेक करते हैं। तो लास्ट एग्जांपल मैंने 4 फैक्टोरियल लिया था, 5 फैक्टोरियल लिया था, 6 फैक्टोरियल लिया था और एट द एंड 10 फैक्टोरियल लिया था। और इसमें नंबर ऑफ जीरोस मुझे लास्ट में जीरो दिखे, नो जीरो एट लास्ट, यहाँ नो जीरो, यहाँ पे क्या था 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो दिखा था। 6 फैक्टोरियल में भी 1 जीरो एट लास्ट और एट एंड टर्मिनेटिंग 1 जीरो, एंड इस केस में दिखा था मुझे 2 जीरोस एट द एंड, 2 जीरोस एट द एंड। सभी के लिए लास्ट में लिखना है एट द एंड। ओके, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा था जब हम जीरो फाइंड कर रहे थे, आपको फिर से बता दूं इस न्यू वीडियो में कि हमारा उद्देश्य होता है, हमारा मोटिव होता है 2 और 5 के पेयर्स निकालना। वी हैव टू फाइंड दिस पेयर, फाइंड पेयर ऑफ 2 and 5, फाइंड पेयर। तो जितने 2 और 5 इक्वल नंबर ऑफ 2 और 5 जितने मिल जाएंगे उतने ही जीरोस ऐसे किसी के एंड में होंगे। ठीक है, तो ये कर पाना हमारे लिए छोटी वैल्यूज तक तो आसान था। 10 फैक्टोरियल तक मैंने गिन लिया। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि अगर 15 फैक्टोरियल है, लेट्स सपोज 15 फैक्टोरियल आज का एग्जांपल, तो इसमें क्या हम नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5 गिन पाएंगे? चलो एक्सपेंड करते हैं इसे। 15, 14, 13, 12, 11, 10 और इसके बाद 10 के आगे पता है मुझे, इसमें 10 के आगे 2 क्या बोलते हैं, 10 के आगे के जीरो हम निकाल चुके हैं तो बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। 10 के यहाँ पे आके मैं डायरेक्ट से 10 फैक्टोरियल लिख दूंगा, क्योंकि इसके नीचे 10, 9, 8, 7, 6 वगैरह करेंगे तो इसके आगे कितने जीरोस होंगे? इसके आगे 2 जीरोस लास्ट में आ रहे हैं, 2 जीरोस। ठीक है, 2 जीरो लास्ट में आने का मतलब हम 100 का फैक्टर यहाँ से ले सकते हैं। तो यहां तक देखिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे एक 2 नहीं, सॉरी, इस पर्टिकुलर एरिया में एक 3 और एक 5, यानी एक 5 और मिल जा रहा है मुझे। अब इस 5 को, इस एक 5 को हम कहीं से 2 ले सकते हैं इसके लिए। वैसे एक 2 इसमें भी है, 2, 3, 2, मतलब 2 2 इसमें भी हैं। तो मुझे इस एक 5 के लिए एक 2 कहीं से ले सकते हैं, या तो यहां से ले सकते हैं या ऑलरेडी 10 फैक्टोरियल में 8 2s थे तो वहां से ले सकते हैं। मतलब एक पेयर और बन सकता है, 1 मोर पेयर इज पॉसिबल। तो ओवरऑल कितना हो गया? 1 मोर पेयर। कौन सा पेयर? 5 और 2 का पेयर, यानी एक 10 और मिल सकता है यहाँ से, और 2 10 यहाँ से थे ऑलरेडी 100, एक 10 यहाँ से गया तो हुआ क्या? ओवरऑल 10 to the power 3, मतलब हो गए 1000 का फैक्टर। जो भी नंबर है उसके लास्ट में आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्मिनेटिंग जीरोस विल कम। तो 3 टर्मिनेटिंग जीरोस विल कम। यहां से पता चलेगा कि नंबर मल्टीप्लाइड विद 1000 विल गिव यू 3 टर्मिनेटिंग जीरोस, 3 टर्मिनेटिंग जीरोस। ओके, तो ये हमें पता चल जाएगा यहां से कि 3 टर्मिनेटिंग जीरोस है। तब बेसिकली हो क्या रहा है? बेसिकली किसी भी नंबर के लास्ट में कितने जीरो हो रहे हैं इससे डिसाइड कौन कर रहा है? लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर ऑफ डिसाइडिंग जीरोस, लिमिटिंग फैक्टर। इतना तो हमें पता है कि जब हम किसी भी n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, जब हम किसी n फैक्टोरियल नंबर को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें
नंबर ऑफ टूज ज्यादा आएंगे इन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ 5। ये तो क्लियर है। सपोज इस n फैक्टोरियल नंबर को एक्सपेंड करने में 2 जो है वो m टाइम्स आ रहे हैं एंड 5 जो है n टाइम्स आ रहे हैं, एंड इधर एक नंबर आ रहा है जो जिसमें कि कोई भी 2 और कोई भी 5 नहीं है। तो ओवरऑल होगा क्या? इन जनरल किसी भी नंबर में ये जो m होगा ना, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इन जनरल m इज ग्रेटर देन n ऑलवेज। ठीक है। मिनिमम वो 5 फैक्टोरियल नंबर ऐसा है जिसमें कितना हो रहा है, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। मिनिमम वो 5 फैक्टोरियल नंबर है जो हमें पहली बार 10 दे रहा था। इसमें भी अगर आप गौर करके देखेंगे तो इसमें 5 तो एक बार आ रहा था और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 3 टाइम्स, एंड इसके अलावा 3 इंटू 1 यानी ये 3 इंटू 1 यानी एक नंबर बचा 3। ओके, तो यहाँ से लिमिटिंग फैक्टर क्या था? लिमिटिंग फैक्टर था 1 5, एंड इसी वजह से हमें एक ही 2 लेना पड़ रहा था फर्स्ट टाइम 10 बनाने के लिए। तो इसके अंदर फिर क्या आ जा रहा था, बचे हुए 2 2 और एक 3। तो ओवरऑल यहाँ से क्या आ रहा था हमारा 10 मल्टीप्लाइड विद 12, ओवरऑल 120 आ रहा। ओके, तो एक टर्मिनेटिंग 0 आ रहा था। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू में, देखो 4 फैक्टोरियल तक तो 0 आएगा नहीं, मिनिमम 5 फैक्टोरियल पे 0 आता है। तो 5 फैक्टोरियल के केस में भी हमारा 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, एंड 4 कितनी बार, सॉरी 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। मतलब जो 2 की अकरेंस है किसी फैक्टोरियल नंबर में वो हमेशा 5 की अकरेंस से ज्यादा है। तो बेसिकली 5 की अकरेंस डिसाइड करती है कितने जीरोस बनने चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हम अगर ये पता कर लें, इट मीन्स आई कैन से और वी कैन से, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन निकला, conclusion from this point is that if we calculate total number of 5 in a factorial of number, number n. If we calculate total number of 5 in a factorial number n, then number of terminating zeros equal to number of 5s, equal to number of 5। ओके, ये फोकस करना है यहाँ पे, ये जो कंक्लूजन पार्ट में लिखा इस पे फोकस करना और इसे नोट करना। ओके, इस कंक्लूजन वाले पार्ट पे हमेशा फोकस करना। जितने 5 होंगे उतने ही टर्मिनेटिंग 0 होंगे, क्योंकि 5 ही डिसाइड कर रहा है कि लिमिटिंग वैल्यूज कितनी है 10 की, और तो कितने 10 आने ये 5 की ही वैल्यू डिसाइड करती है। जैसे 5 फैक्टोरियल में एक 5 आ रहा था, एक 5 आ रहा था ना, तो एक ही 10 बनेगा यहाँ से, क्योंकि 2 तो हमेशा ज्यादा रहेंगे ही। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं किसी भी जनरल नंबर में अगर 5n है तो इसका मतलब इसके लास्ट में n जीरोज होंगे, इसके नंबर के लास्ट में n जीरोज होंगे, या कैन से इनडायरेक्टली कि n टेंस होंगे, यहाँ पे n टेंस होंगे। ओके, तो यहाँ मतलब n टेंस होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी बेस पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम कुछ ऐसा कंक्लूजन निकालें कि नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट हो जाए इजीली। ठीक है,
अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा करता हूँ तो यहाँ से नंबर ऑफ 5 भी इनफैक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब 2 की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा पूरा क्वेश्चन है 5 पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो नाउ आवर क्वेश्चन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन 5, ठीक है। तो मोटिवेशन अब क्या है, न्यू मोटिवेशन, कैन से न्यू मोटिवेशन। अभी तक तो हम देख रहे थे 2 और 5 सब कैलकुलेट करने हैं, कितने आ रहे हैं। अब न्यू मोटिवेशन हमारा है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ 5, कैलकुलेशन ऑफ number of 5s, ओके। तो अब हम नंबर ऑफ 5s कैलकुलेट करेंगे। सो आई थिंक फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि इस 5 की कैलकुलेशन कैसे की जाए जिससे कि हम टर्मिनेटिंग जीरोस इजीली फाइंड कर पाए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दिस इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो थैंक यू फ्रेंड्स।